स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये आज आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8। ये जर्नल वर्कशीट है। 7th और 8th क्लास की सेम है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम इस वर्कशीट में क्या पढ़ने वाले हैं, कोरोना वायरस के बारे में। क्या लिखा है, कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं, तो क्या होता है, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये कोरोना वायरस से फ्लू देता है, यानी कि अगर आप कोरोना वायरस फ्लू हो जाता है अगर आपको, और उसके थ्रू ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं, तो ये कभी कभी लोगों की सांस को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण उनकी मौत आ सकती है। आई समझ में बात कि जनरली हम लोग बीमार पड़ते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, हम डॉक्टर पास जाते हैं, दवाई खाते हैं और सही हो जाते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है जो कोरोना वायरस के थ्रू आती है, इसमें भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ही होगा आपको, लेकिन आप ये सिंपल सी दवाई से ठीक नहीं होंगे। इसमें आपको धीरे धीरे परेशानी बढ़ती जाएगी और फिर आपको सांस लेने में परेशानी होगी और फिर इस हद तक बढ़ जाएगी कि आपकी जान भी जा सकती है ना। अब आप लोग सब जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, ये वायरस कई रूपों से फैला हुआ है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं, यानी कि ये वायरस जो है अलग अलग रूपों से फैला हुआ है। इसके 4 मेन रूप हैं जो यहाँ आपको बताए गए हैं। नंबर 1 है B117 जिसे हम अल्फ़ा बोलते हैं। दूसरा है B1.351 जिसे हम बीटा बोलते हैं। तीसरा है P1 जिसे हम गामा बोलते हैं। और चौथा है आपका B1.617.2 जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ़िलहाल 4 किस्मों में, 4 रूप में फैला हुआ है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। आगे क्या लिखा है, ये वायरस अन्य वायरसों की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलता है, जिसे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होते हैं और संभावित रूप से अधिक मौतों का कारण भी बनते हैं। तो ये बात आप सब जानते हैं, बिल्कुल क्लियर है। न्यूज़ में हर जगह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कोविड-19 के चलते मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। मरीज़ों की संख्या में वृद्धि होगी तो अस्पताल और सब चीज़ें भरेंगी, और जब भरेंगी तो वहाँ पे भाई डॉक्टर्स भी तो एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं ना, वो किस तरह से सबको हैंडल कर पाएंगे। और फिर क्या होता है कि जो जिनकी मौत लिखी होती है, जिनको मृत्यु लिखी है, वो फिर मर जाते हैं, है ना। तो क्या है, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम है। अब जिनका कोई मरता है उनको कितनी तकलीफ़ होती है ना। खैर चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा यहाँ आपको बताया गया है अब तक अध्ययनों से पता चलता है कि मौजूदा अधिकृत टीके या आपके सुक्लेटेड जो वेल्टिनेट पर हैं काम करते हैं। भारत में उपलब्ध टीके जो है वो कौन कौन से हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और ये सबसे लास्ट में आपका है स्पुतनिक वी, है ना। तो ये 3 जो है फ़िलहाल आपके सबसे चल रहे हैं मेन। यहाँ लिखा है दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीके जो हैं वो प्रीजर, आपका मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन्स के हैं। इसके अलावा आपके सिम्फ्रोमा के हैं, कोरोना वैक के हैं, नोवावैक के हैं। ये सारे भी टीके शामिल हैं। मेन जो भारत में जो चल रहे हैं, जिसका हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बुकिंग करवा के स्लॉट बुक करवाते हैं और जो लगवाते हैं, वो यही 3 है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ लिखा है कोविड-19 से ख़ुद को सुरक्षित रखें। कैसे रख सकते हैं हम सुरक्षित, ये आप सब जानते हैं, इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि है तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए गए कदम। नंबर 1, आपके लिए उपलब्ध होने वाले एक कोविड वैक्सीन को लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, है ना। इसके बाद क्या लिखा है, अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपने नाक और मुँह को अच्छे से ढक के रखें, मास्क पहने। ठीक है, जो आपके साथ नहीं रहते हैं उनसे 6 फीट की दूरी बना कर रखें। भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार वाले इलाकों पर जो है उनसे बचें। उन चीज़ों से इन लोगों मतलब जो बेकार चीज़ें उनसे थोड़ा सा दूर रहें, है ना। इसके अलावा क्या लिखा है, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। अगर साबुन पानी नहीं है तो आप लोग सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो हैंड सैनिटाइज़र्स का प्रयोग करें। तो ये आप लोग जानते हैं, आजकल हम लोग की कॉलर ट्यून पे भी लगी हुई है, हर बच्चे को याद है 2 गज़ दूरी, मास्क से ज़रूरी, है ना। ये याद रखना बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि आप इसका पालन भी करें, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाइए। तो अब आपको क्या पता लगाना है, नंबर 1 यहाँ पे नंबर 2, 3 जो भी है लिखेंगे सदस्यों के नाम। अब यहाँ पे आप अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, जिसका भी ये नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद उनकी एज लिखेंगे कि उनकी कितनी एज है, ठीक है, क्या उम्र के हैं। फिर उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, अगर लगवाई है तो बता देंगे कि उन्होंने कौन सी लगाई है, और अगर नहीं लगवाई है तो आप लिख देंगे कि नहीं लगवाई है। 2 डिजिट में कितने दिन का अंतर होता है, ठीक है। अब 2 डोज जो है, सॉरी 2 डोज है, 2 डोज में कितने दिन का अंतर होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर होता है ना। तो अब आप बताएंगे कि उन्होंने कितने दिन के अंतर में लगवाई है अगर नहीं लगवाई है, और फिर कौन सी लगवाई है ये बता देना है, ठीक है, कि वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, कि कौन से वैक्सीनेशन सेंटर से उन्होंने लगवाई है, ठीक। तो ये आप कर लेंगे आसानी से, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले यहाँ गतिविधि देख लेते हैं कि क्या है। पता लगाइए कि पहला कोविड-19 का मामला जो है वो कहाँ पाया गया था। देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये कहाँ पाया था। सबसे पहले मामला जो है वो चीन में पाया था, है ना। और चीन के किस शहर में पाया था, तो वो पाया था हुआन में। हा में ऊ की मात्रा, वाह में आ का डंडा ना, हुआन, है ना। चीन के हुआन शहर में सबसे पहला मामला पाया गया था। इसके बाद दूसरी आपकी गतिविधि दी गई है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन अथवा पोस्टर बनाइए। तो अब आपको कोई एक स्लोगन या पोस्टर बनाना है, तो ये मैंने आपके लिए नेट से निकाल लिया है, आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो अपने आप से भी कुछ बना सकते हैं कि भाई अगर आप सुरक्षा है ज़रूरी तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इस तरह से जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं। चलिए फ़िलहाल हम देख लेते हैं पोस्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डोंट वेट गेट वैक्सीनेट, यानी कि वेट मत कीजिए, वैक्सीन लगवाइए, है ना। ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आप ये वाला भी ऐसे बना सकते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो आपकी फैमिली को डिजीज़ जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उनसे बचाती है, इसके लिए वैक्सीन लगवाएं। तो इस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मैंने नेट से ही निकाले हैं, आप भी देख लेंगे। चलिए आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। इन प्रश्नों के जवाब दो। पहला क्वेश्चन लिखा है कोरोना वायरस क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी, खांसी होती है, लेकिन वो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाती है। लेकिन जब आप कोरोना वायरस से बीमार होते हैं तो ये ठीक नहीं होता है ना। ये आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, ठीक। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसके क्या लक्षण हैं, यानी इसके क्या सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता चलता है कि किसी को कोरोना हो गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इसके लक्षण में क्या है, श्वसन यानी कि सांस लेने संबंधित जो है वो बीमारी होती है। बुखार, खांसी, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन आपको सांस लेने में परेशानी होती है, सबसे मेन चीज़ ये है। और इससे जो है क्या होता है, आपका संक्रमण जो है वो नमूनिया भी हो सकता है। सांस जो तेज़ चलने लगती है ना, लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, आपको कभी कभार मृत्यु का कारण भी बन जाती है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। लक्षण क्या क्या है, सांस लेने में परेशानी होगी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आएगा, बॉडी में दर्द होगा, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपना सुझाव दें। तो आप यही सारी बात पूरी लिख सकते हैं आसानी से। चलिए फिर भी देख लेते हैं आंसर। बचाव के लिए आप यहीं से आंसर लिख लेंगे सीधा सिंपल सा, कि आपको क्या करना है। जो चीज़ें वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है उसको लगवाना है। एक दूसरे की सुरक्षा में मदद करने के लिए कि भाई हम लोग एक दूसरे से सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, 6 फीट की दूरी रखें, है ना। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, हाथ को बार बार साबुन से धोएं, अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइज़र से हाथों को साफ़ करें, है ना। तो ये सारे जो छोटे छोटे तरीक़े हैं जो हमें बताए गए हैं सुरक्षा के लिए, अगर इनको ही हम अपना लेते हैं सही ढंग से तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन कौन से उपलब्ध है टीके, तो आप बता देंगे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और आपका स्पुतनिक है। तो ये 3 टीके जो हैं ये भारत में उपलब्ध है, आप तीनों को लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप यहाँ लिखेंगे कि वर्तमान में जो ये वायरस है ये आपको 4 रूप में दिखाई दे रहा है। नंबर 1 अल्फ़ा है, B1.17 अल्फ़ा, B1.1351 बीटा,
P1 गामा और B1.617.2 डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन इस वक्त 4 रूप उल्लेखनीय हैं जो देखे जा रहे हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।